हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमेर। आज से हम शुरू करेंगे यूवी एडिटिंग और आज की क्लास से हम सीखेंगे ब्लेंडर में मैनुअल यूवी अनरैपिंग का तरीका, जिसको अच्छी तरह समझने के लिए हम एक सिंपल जूस बॉक्स बनाकर उसकी मैनुअल यूवी अनरैपिंग करेंगे और सीखेंगे कि ब्लेंडर में यूवी लेआउट को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद हम फोटोशॉप में उस यूवी लेआउट के अकॉर्डिंग एक रैपर डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद उस रैपर को दोबारा ब्लेंडर में इंपोर्ट करके फिर उसी जूस के बॉक्स पर रैप करना सीखेंगे। आज की क्लास में आप जो टेक्निक सीखने वाले हैं उस टेक्निक को यूज करके आप फ्रीलांसिंग में एक न्यू सर्विस को ऐड कर सकेंगे, यानी आप किसी भी प्रोडक्ट की 3D प्रीव्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। इसी डिफ़ॉल्ट क्यूब को रीस्केल करके मैं एक जूस का बॉक्स बनाने वाला हूं और ये जूस का बॉक्स जो मैं बनाऊंगा ये होगा पाउडर ड्रिंक का। लाइक आपने एनर्जाइज वगैरह का देखा होगा बॉक्स या कैल्सी वगैरह का। ये टेट्रा पैक नहीं होगा, ठीक है। इससे पहले कि हम इसको रीस्केल करें, इसको सिलेक्ट करके मैं आपको इसकी यूवी एडिटिंग दिखाऊंगा। यहाँ टॉप मेन्यू में हम इस यूवी एडिटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करते ही आप देखें कि राइट साइड पे आपको डिफ़ॉल्ट क्यूब नज़र आ रहा है जो कि सिलेक्टेड है, इसके ऑल फेसेस सिलेक्टेड हैं। और लेफ़्ट साइड पे आपको इसकी यूवी अनरैपिंग फॉर्म यानी इसका यूवी लेआउट नज़र आ रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ किसी भी फ्री स्पेस पे क्लिक करूँ तो आप देखें इसकी जो यूवी अनरैपिंग फॉर्म है या यूवी लेआउट है वो हाइड हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे बगैर सेलेक्ट किए भी ऑब्जेक्ट के किसी भी फेस को सिलेक्ट किए बगैर भी आप यहाँ पे उसका लेआउट देख सकें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ टॉप के ऊपर आपको एक डबल एरो वाला एक बटन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखें कि अब आपको अपने इस ऑब्जेक्ट का यूवी लेआउट नज़र आ रहा है, जबकि आपने यहाँ पे इसका कोई फेस सेलेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से फेस सिलेक्शन मोड ऑन कर दूं और यहाँ से किसी भी फेस के ऊपर क्लिक करूं तो आपको यहाँ यूवी लेआउट में बताएगा कि आपने इस वक्त यहाँ पे कौन सा फेस सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं यूवी लेआउट में कि वो फेस का कौन सा पार्ट है, राइट। क्योंकि ये एक क्यूब है और इसके एक्स वाई जेड एक्सिस सब जो हैं वो सेम डायमेंशन के हैं, इसलिए यहाँ पे जो आपको यूवी अनरैपिंग नज़र आ रही है वो भी सब सेम है लाइक क्यूब, राइट। अब हम आते हैं वापस अपने लेआउट में और लेआउट में आके मैं इसको रीस्केल करूँगा और एक बॉक्स बनाऊँगा। उस बॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा इसके फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में जाने के लिए हम अपने न्यूमेरिक कीबोर्ड से 1 प्रेस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं इसको Z एक्सिस में रीस्केल करना चाहूँगा, यानी मैं इसकी हाइट को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। और इसकी हाइट इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे आपको कौन से कलर की गाइडलाइन नज़र आ रही है, ब्लू कलर की, राइट। और ब्लू कलर का मतलब क्या होता है, कौन सा एक्सिस, Z एक्सिस। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद स्केल में आऊँगा और स्केल में इस Z एक्सिस का स्केल इंक्रीज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 1.4, ठीक है। अब मैंने इसको साइड से थोड़ा छोटा करना है, तो साइड से छोटा करने के लिए मैं इसके साइड व्यू में चला जाऊँगा और साइड व्यू में जाने के लिए शॉर्टकट की है 3, राइट। न्यूमेरिक कीबोर्ड से आप 3 प्रेस करेंगे तो साइड व्यू में आ जाएंगे। और साइड व्यू में क्योंकि मैंने इसकी विड्थ चेंज करनी है, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है। तो इसकी विड्थ कम करने के लिए हमें यहाँ पे कौन सी एक्सिस ये नज़र आ रही है, वाई एक्सिस, राइट, जो कि ग्रीन कलर में है। तो यहाँ से हम चेंज करेंगे वाई एक्सिस को कम करके मैं कर दूंगा 0.6, ठीक है। ये मैं अपनी मर्ज़ी से सेट कर रहा हूँ, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अब आप देखें तो हमारा बॉक्स तकरीबन रेडी है। मैं इसी तरह का एक बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ। और अब आप देखें कि हमारे स्केल में एक्स एक्सिस 1 है, वाई एक्सिस 0.6 और जेड एक्सिस जो है वो 1.4 है, राइट।
अब यहाँ पे हमारा बॉक्स जो है वो देखें कि आधा ग्रिड के नीचे है और आधा ग्रिड के ऊपर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ग्रिड के ऊपर आ जाए। इसको ग्रिड के ऊपर करने का तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया था एक क्लास में। साइड व्यू में जाने के लिए हम कीबोर्ड से 3 प्रेस करेंगे और साइड व्यू में आ जाएंगे और इस बॉक्स को ड्रैग करके या ग्रैब करके हम इसका जो ये बॉटम पार्ट है इसको हम इस ग्रीन लाइन के साथ टच कर देंगे। इसके लिए मैं G प्रेस करके छोड़ूंगा और फिर Z प्रेस करके छोड़ूंगा और इस बॉक्स को ऊपर कर दूंगा तकरीबन इतना, राइट। ये अब हमारे ग्रीन लाइन पे सेट हो गया। तो अब आप देखें कि ये हमारे ग्रिड के ऊपर ठीक से बैठ चुका है। यूवी अनरैपिंग करने से पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट पे स्केल को अप्लाई करना है। स्केल को अप्लाई करने का मकसद ये है कि आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस की स्केल की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अभी आप देखें कि एक्स एक्सिस 1 है, वाई एक्सिस 0.6 और जेड एक्सिस 1.4 है। इसको कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए या फिक्स करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करने से आपके पास अप्लाई मेन्यू ओपन हो जाता है और यहाँ से हमने अप्लाई करना है इस पे स्केल, ठीक है। मैं यहाँ से एन प्रेस करके साइड वाला टूल बार खोल लेता हूँ जहाँ पे आपको यहाँ पे स्केल नज़र आएगा। इसको थोड़ा करीब ले आता हूँ और अब मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, ठीक है। और अब आप देखें जैसे मैं यहाँ स्केल पे क्लिक करूँगा तो आप देखना कि इसके एक्स, वाई और जेड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। कंट्रोल ए प्रेस किया और उसके बाद मैंने स्केल पे क्लिक कर दिया। तो अब आप देखें कि जो वैल्यू पहले डिफरेंट थी अब वो सेम हो चुकी है, यानी कांस्टेंट वैल्यू में आ गई। एक्स, वाई, जेड हमारे पास 1 मीटर आ गया, राइट। अब हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ यूवी एडिटिंग पे क्लिक करेंगे और हम आ गए अपने यूवी एडिटिंग मोड में। तो राइट साइड पे आप देखें जो हमारे पास बॉक्स है जो हमने रीस्केल किया है जूस बॉक्स के लिए, उसका जो साइज़ है वो डिफरेंट है, उसकी विड्थ, लेंथ और हाइट डिफरेंट है। लेकिन यहाँ जो लेफ्ट साइड पे हमें यूवी लेआउट दिखा रहा है वो अभी तक पुराना डिफ़ॉल्ट क्यूब वाला लेआउट दिखा रहा है। ये इसलिए क्योंकि अभी तक ये रिफ़्रेश नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सीम लगाकर अनरैप करेंगे। सीम क्या होता है मैंने अपनी पिछली क्लास में बहुत डिटेल में आपको सिखाया था। सीम वो एजेस होते हैं जहाँ पे हम मार्क करके ब्लेंडर को बताते हैं कि इस एरिया को उसने अनरैप करना है या कट करना है, ठीक है। तो अगर आप किसी पैकेजिंग बॉक्स के लिए अनरैपिंग कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट के लिए बॉक्स बना के उसको अनरैप कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसको इस तरह से सीम लगाएं या इस तरह से कट लगाएं कि वो सिंगल ऑब्जेक्ट में अनरैप हो, राइट। तो इसको मैं सीम लगाऊंगा। पहले सीम लगाने के लिए आपने सबसे पहले एज सिलेक्शन मोड लेना है, क्योंकि जो हमने सीम लगानी होती है वो एजिस पे लगानी होती है, राइट। फेसिस पे सीम नहीं लगती, ठीक है ना, वर्टिसिस पे लगती है। आपने एज सिलेक्शन लेना है और यहाँ से मैं सबसे पहले इस एज को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं शिफ्ट होल्ड करूँगा और टॉप वाले एज को लूँगा, बॉटम वाले एज को लूँगा, फिर मैं आ जाऊँगा फ्रंट व्यू में, टॉप एज, बॉटम एज और मैंने शिफ्ट की होल्ड करके रखी हुई है, ठीक है, ताकि ये इसमें सिलेक्शन ऐड होती रहे। फिर टॉप वाला एज लूँगा और बॉटम वाला एज लूँगा और ये कुछ इस तरह से हमारी सीम लग गई है। अब हमने क्या करना है, सीम लगाने के लिए यहाँ पे 3 आपको तरीके बताऊँगा। सबसे पहला तरीका तो ये कि आप यहाँ यूवी पे क्लिक करें और यहाँ से इस मार्क सीम पे क्लिक कर दें, राइट। दूसरा तरीका ये कि कंट्रोल ई प्रेस करें कीबोर्ड से, आपके पास इस तरह का एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जाके मार्क सीम पे क्लिक कर दें, ठीक है। तीसरा तरीका ये कि अपने कीबोर्ड से यू प्रेस करें तो यहाँ पे यूवी मैपिंग का पूरा मेन्यू खुल जाएगा और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है मार्क सीम। तीनों ऑप्शंस में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यूवी, कंट्रोल ई या यू, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये जो रेड लाइन थी जहाँ पे आपने सेलेक्ट किए थे एजेस, मार्क सीम करते ही वो रेड लाइन में कन्वर्ट हो गए और ये अब आपको बहुत क्लियर तरीके से दिखा रहा है कि आपने इसको कहाँ पे सीम लगाई है। मैंने सिर्फ इसका ये वाला एज छोड़ा है और ये वाला एज छोड़ा है, बाकी सबको मैंने नीचे से और ऊपर से सीम लगा दी है। अब हमने क्या करना है कि ए प्रेस करेंगे
ए प्रेस करने से क्या होगा कि ये सारा आपका ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगा, सारे फेसेस। इसके बाद आपने क्या करना है कि सेम जो अभी मैंने कमांड्स बताई थी सीम लगाने के लिए, वही तीनों कमांड्स आप यूज़ कर सकते हैं अनरैपिंग के लिए। उसमें से कोई भी आप कमांड यूज़ कर सकते हैं। मैं यू प्रेस करूँगा, यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा अनरैप के ऊपर। अनरैप के ऊपर क्लिक करते ही आप देखें या यूवी लेआउट मेन्यू में लेफ़्ट साइड पे आपके पास बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसकी यूवी अनरैपिंग हो चुकी है। फॉर एग्जांपल आप कोई गलत सीम लगा देते हैं या आपने सीम लगाई है और वो सीम सही नहीं लगी, जिसकी वजह से अनरैप करने पर आपकी जो यूवी अनरैपिंग है वो ठीक नहीं आ रही। तो उसको ख़त्म कैसे करना है या सीम ख़त्म कैसे करनी है उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने फर्ज करें कि यहाँ पे बे कट लगा दिया, ठीक है, मैं लगा देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको यू प्रेस किया और मार्क सीम कर दिया, ठीक है, मार्क सीम कर दिया। फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ऑल, यू प्रेस करूँगा, या आप चाहें तो या यूवी पे क्लिक करके यहाँ से अनरैप कर सकते हैं। तो आप देखें कि अब ये जो यूवी एडिटिंग हुई है या यूवी अनरैपिंग हुई है ये ठीक नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि आपने एक जो सीम है वो गलत लगाई है, जिसकी वजह से इसका हर पार्ट, हर फेस जो है वो सेपरेट हो गया, जबकि आपको सेपरेट नहीं करना है इसे। तो सीम को ख़त्म कैसे करना है उसका बहुत ही आसान तरीका है। आपने जो सीम ख़त्म करनी है उसको आपने एक दफ़ा क्लिक करके सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप प्रेस करें यू और यहाँ से क्लियर सीम कर दें, ठीक है। आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं, यूवी में जाएं और यहाँ से क्लियर सीम कर दें, तो आप देखिए यहाँ से सीम ख़त्म हो गई। उसके बाद आप दोबारा ए प्रेस करेंगे तमाम फेसेस को सेलेक्ट करने के लिए और यूवी पे क्लिक करके दोबारा से अनरैप कर दें, तो आप देखें कि वापस अपनी असली हालत में आ चुका है, राइट। तो उम्मीद है कि यूवी अनरैपिंग का ये तरीका आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप अपना सवाल लिख के मेरे फेसबुक ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ लेफ़्ट साइड पे। अब हमने क्या करना है कि इस विंडो पे क्लिक करके एक दफ़ा इसको एक्टिवेट कर लेना है और कीबोर्ड से ए प्रेस करना है। ए प्रेस करने के बाद हमारा जो यूवी लेआउट है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हमने यहाँ पे यूवी पे क्लिक करना है। यूवी पे क्लिक करने के बाद हमने जाना है एक्सपोर्ट यूवी लेआउट, इसके ऊपर क्लिक करना है और आप जहाँ भी इसको सेव करना चाहते हैं आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं वो लोकेशन। राइट साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आपने फॉर्मेट PNG रहने देना है और फिल ओपेसिटी को आपने 1 कर देना है, ठीक है। फिल ओपेसिटी 1 नहीं करेंगे तो ये जितनी % आप यहाँ पे छोड़ देंगे इसको, लाइक ये 0.25 था, सॉरी ये बंद हो गया, तो ये 0.25 था, ठीक है। तो ये उतने % ही ट्रांसपेरेंट रहेगा या सेमी ट्रांसपेरेंट रहेगा। इसको आप 1 कर दें, अदरवाइज़ ये फ़ोटोशॉप में काम करने पर आपको थोड़ा सा मसला करेगा। तो यहाँ से मैंने 1 रखा और अब मैं यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया था मैंने यूज़ बॉक्स के नाम से, यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, यूवी लेआउट, और इसके बाद आपने क्लिक करना है एक्सपोर्ट यूवी लेआउट के ऊपर। तो हमारा जो ये लेआउट था वो एज ए PNG इमेज हमारे पास सैंपल के तौर पे सेव हो चुका है। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ फाइल को, ताकि हम इसको आगे यूज़ कर सकें। इसी जूस बॉक्स में सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैनुअल यूवी अनरैपिंग। वापिस हम आ जाते हैं अपने लेआउट मोड में और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इमेज किस तरह की आई है। तो ये हमारे पास इस तरह की एक यूवी लेआउट उसका जूस बॉक्स का सेव हो चुका है। ये सेशन यहीं तक था। अब दूसरे सेशन में हम इसको फोटोशॉप में ओपन करेंगे और इसके ऊपर एक आर्जी सा मैं आपको रैपर डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कि जूस बॉक्स के लिए रैपर कैसे डिज़ाइन करना है इस यूवी लेआउट को यूज़ करके, और फिर उसको हम दोबारा से अपने बॉक्स के ऊपर रैप करेंगे ब्लेंडर में जाके।